जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम फिर से एक बार आ चुके हैं स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड का गेम प्ले लेके। तो कैसे आप लोग अच्छे? मैं भी अच्छा हूँ। अब यहाँ पे हम आए थे कोचिंग में, बहुत सारे बंदे हमारे आसपास इधर उधर यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है मैंने। मतलब यहाँ पे बहुत सारे बंदे उतरे हुए थे और उनको मारना हमारा है मिशन। तो चलो भाई किशन कुछ भी। अब यहाँ पे देखो, मुझे दिखता है एक चोर जो कि छुप के मेरे पे लाइन मार रहा था। मैंने इसको जैसे ही देखा तो मैंने बोला भाई यार ऐसे कैसे चलेगा भाई, आ जाना आगे मार ले लाइन। लेकिन नहीं, अब इस बंदे को मैं जैसे ही डराता हूँ अब मेरी गोलियों की आवाज सुन के उस बंदे की फट गई और किसी और की गोलियों की आवाज सुन के मेरी फट गई। लेकिन मुझे यहाँ पे एक चोर दिखता है। गलत गल्ला ना करी। मेरा कोई नहीं भाई, आप अच्छा खेल लो। थैंक्स। कैसे छुपके मार देगा भाई। अब इस बंदे का मुझे छुपके मारने का प्लान था, लेकिन उसका प्लान मैं इधर ही खत्म कर देता हूँ। अब यहाँ पे मेरे लोड आ चुका था मेरे दिमाग पे बहुत ज्यादा, क्योंकि इसने मेरी एचपी देखो ना जरा सी ही कर दी, मतलब खत्म ही था ना पूरा मामला। लेकिन फिर भी मैं बच जाता हूँ और यहाँ पे मगरमच्छ की तरह घात लगा के बैठ जाता हूँ। अब कुछ लोग अब मेरे को एक कमेंट आया था कि भाई हम करे तो कैंपिंग और तुम करो तो मगरमच्छ का घात। तो मैं बोलना चाहूंगा उन भाई से एक बात, घर जाओ और खा के आओ कड़ी भात। कढ़ाई में डाल दो। कढ़ाई में डाल दो। अब यहाँ पे हमने इन सबको ठिला दिया था। अब मेरा प्लान था कि भाई आगे जाते हैं और गैरेज में अगर गाड़ी होगी तो उसको उठाएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे, है कि नहीं। अब एक आम आदमी का प्लान तो ऐसा ही रहता है ना कि भाई अब यहाँ पे सारा मामला खत्म हो चुका है, मतलब कि शायद खत्म हो चुका है कि नहीं। कैंपर का तो तुम्हें पता है क्या सीन रहता है। जैसे हम ओपन में जाते हैं तभी देखा भाई कोने कोने में छुप के बैठते। यार शर्म आनी चाहिए इसको। अब यहाँ पे मैं मरते मरते बचता हूँ। मेरे को तो लगा था ये मेरी जान ही ले लेगा। भगवान की कृपा से मैं यहाँ पे बच गया, लेकिन मुन्ना को धर लिया। अब मुन्ना को जिसने नॉक किया था, मैं उस बंदे को नॉक तो कर देता हूँ, बट उस बंदे का टीममेट मुन्ना को फिनिश कर देता है। यहाँ पे मैं हो चुका था अकेला और वो बंदे कर रहे थे मेरे पे रश। तो यहाँ पे अब मेरी बारी थी। भाई नीड मार रहे हो। चलो बड़ा तुम भी। बस हवा निकल गई। अब यहाँ पे हमने इनको भी ठिला दिया। मेरे टीममेट लोग पता नहीं कौन से नशे में धुत थे, वो यहाँ पे आने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। मैं यहाँ पे अकेले ही जानवरों की तरह मार खा रहा था लोगों का। ये देखो इसने मेरे पे नेट भी फेंक दिया। अब इसने मेरे पे नेट फेंका, लेकिन उसको शायद पता नहीं था कि अपन नेट गॉड है। नेट गॉड है कि नहीं मैं नहीं। तो यहाँ पे मैं निकालता हूँ ग्रेनेड, जिससे कुछ भी नहीं होता कुछ भी। आज मौसम बड़ा बेमान है, बड़ा ट्याऊ 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 मौसम टुडुडुडुडु। कुछ हम बोले कुछ तुम बोलो ओ ढोलना। भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप? खैर अब उस नेट से तो कुछ हुआ नहीं था। अब जिस बंदे ने मुन्ना को नॉकआउट किया था ना, उसी बंदे को मैंने नॉकआउट किया था तभी। लेकिन भाई वो बंदा इतना खतरनाक था ना, और वो बंदा मेरे को पहचानता भी था भाई। और ऑब्वियसली अगर मेरे को पहचानता है तो वीडियो तो देखा होगा उसने, है कि नहीं। अब कुछ दिन पहले एक बंदे ने मेरे को पोचिंगी में कैंपिंग करके मारा था, तो उस बंदे ने वो भी वीडियो देखा होगा। अब इन भाई साहब ने उसमें से कुछ तो सीखना चाहिए कि नहीं, है कि नहीं। लेकिन भाई यार धिक्कार है। ये देखो वो हीलिंग वाली टिप्स एंड ट्रिक्स कर लो, बूस्टर वाली आपकी हेल्थ। अब मेरा यहाँ पे फिर से दिमाग खराब हो गया। भाई यार क्यों करते हो यार कैंपिंग? अच्छे से खेलोगे तो सच में तुम्हारा गेम ही बढ़िया होगा, ऐसा तुम्हें लग रहा होगा। लेकिन घंटा कुछ गेम बढ़िया नहीं होता, प्रैक्टिस करनी पड़ती है उसके लिए, जो कि मैं रात रात जाग कर बिल्कुल भी नहीं करता। मैं करता ही नहीं प्रैक्टिस आजकल। खैर छोड़ो, अब यहाँ पे हम उस भाई से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अब ये भाई जैसे आता है, ये मेरे को देखो क्या कहते हैं। रियल ट्रैवो, रियल ट्रैवो नहीं, रियल ट्रैवो सही में। अभी 2 दिन पहले तो कैंपिंग का वीडियो बनवाया था यार। ओ यार फिर कर लो फैन है क्या भाई? रिवाइव भी नहीं होगा, मैं रिकॉल कर दूंगा। तुमको आने दो।
चुपके नहीं बचे मैंने ये स्क्वाड हाउस से। धिक्कार है हम पर। लेकिन अब क्या ही कर सकते यार, मार दिया तो मार दिया, उसमें क्या है। रिकॉल था मेरे पास। उसके बाद में हम गाड़ी उठाते और साथ ही सब बंदे एक साथ आ जाते हैं ताकि हमें मारना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाए। लेकिन भाई हमको मारना आसान नहीं, बहुत ही आसान हो जाता है। हो रहे पहाड़ी पे। अब यहाँ पे देखो इस चर्च के बाजू में ना फाइटिंग चल रही थी। अब मैंने सोचा कि भाई ये लोग फाइट कर रहे हैं और फाइटिंग करने का शौक तो हमें बचपन से ही है, तो हम भी यहाँ पे शहीद होने के लिए, शहीद नहीं शरीक, महफिल में शरीक हो जाते ना लोग, वैसे हम इस फाइटिंग में शरीक होना चाहते थे। अब इन बंदों ने मेरे एक टीममेट को नॉकआउट कर दिया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन मुन्ना को अगर हाथ लगाया ना तो कसम गंगा मैया की इनके गुर्दे फोड़ दूंगा। एक ही आ जाओ, घुसो 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 एक ही। चलो बेटा go! चलो बेटा, चलो बेटा तुम भी, चलो बेटा तुम भी। बस हवा निकल गई। अब तुम याद करो जिस बंदे ने पोचिंग की मैं नॉकआउट किया था ना भाई यार, ये बंदा शनि की तरह मेरे पीछे पड़ गया और वो स्क्वाड हाउस से उसने मेरे को यहाँ तक ऊंची से नॉकआउट कर दिया। बहुत ही जानलेवा बंदा था ये। Awesome. अरे Watch out. Mark the location. अब यहाँ पे मर गए तो हम बिल्कुल भी चिकन डिनर नहीं कर सकते, ऐसा तुम्हें लग रहा होगा, लेकिन इस मैच में हमने किया है चिकन डिनर, वो भी बहुत ही खतरनाक किल से। लेकिन भाई यार एक बार बंदे देखो, अब मेरे को लग नहीं रहा था, सच कहूँ तो मेरे को बिल्कुल भरोसा ही नहीं हो रहा था मेरे पे कि यहाँ पे हम बच भी पाएंगे। लेकिन उतरते मेरे को एक कीड़ा मिल गया, उसके बाद में यूएमपी, स्कारल, नेड, लसन, ये वो सब कुछ मिल गया। अब यहाँ पे कमी थी सिर्फ एक चीज की, जो कि था हेलमेट, लेकिन हेलमेट भी हमें आगे जाके मिल ही जाएगा। अब मेरे सामने एक बंदा रेंग रहा था उस घर में, तो मैंने यहाँ पे लगाया दिमाग, ऐसा तुम्हें लग रहा होगा लेकिन दिमाग में कुछ नहीं लगाया मैंने। मैं थोड़ा सा घूम के जाता हूँ इस रोड की साइड से, क्योंकि सीधा जाऊंगा तो बंदा मेरे को ठिला सकता है कि नहीं। अब मेरी यहाँ पे फट रही थी कि भाई पीछे से कोई मार ना दे। अब किसी ने पीछे से फायरिंग कर दी, मैं यहाँ पे अंदर घुस गया। I got supplies. तो तुम्हें क्या लगता है इस घर में कोई बंदा छुपा हुआ है क्या? नहीं। भाई ये जानवर यहाँ पे छुपा हुआ था, और कपड़े भी देखो ना उसने वो दीवार के पेंट जैसे ही पहने हुए थे, तो घंटा पता नहीं चल रहा था कि ये बंदा है कि क्या है। लेकिन भाई यहाँ पे मैं बच गया, वरना ये बंदा मेरे को फिनिश करके ही छोड़ता। अब यहाँ पे मेरे पास कुल मिला के 3 नेट थे, जिनमें से तीनों की तीनों एग्जैक्ट परफेक्ट, मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकने वाला। हाँ उसमें से एक आध मैं फेंक दूंगा बढ़िया से। यहाँ पे मैं नेट निकालता हूँ, मुझे एग्जैक्ट फुटस्टेप आ रहे थे, लेकिन भाई ये बंदा पता नहीं कैसे बच गया यार। तो मैंने निकाला दूसरा नेट। अब दूसरे नेट से अगर ये बंदा फटा नहीं तो मैं जिंदगी में कभी नेट नहीं फेंकूंगा। तुम्हें क्या लगा नहीं फटेगा है ना? ऐसे कैसे भाई, जिंदगी जारी फेंकते फेंकते, मतलब नेट फेंकते फेंकते यार छोटी छोटी बातें पकड़ने लगा तू छोटू। अब वहाँ का भी मामला खत्म हो चुका था। मेरे टीममेट ने मेरा एक किल चुरा लिया। भाई मेरे टीम में इतने किलचोर बंदे बैठे हुए ना कि मैं बता नहीं सकता। यहाँ देखो मुझे आगे की तरफ से फुटस्टेप्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा भाई बंदा तो हो गए, और जैसे मैं यहाँ पे घुसता हूँ गलत गल्ला ना करी, हलवा समझा है क्या? खैर ये बंदा हमारे हाथों से पिट गया। अब यहाँ पे मैं हमारे अरुण भैया से थोड़ी एमो वगैरह ले लेता हूँ। मैंने नहीं मांगी, वही दे रहे थे। वैसे मैं मांगता भी हूँ कभी कभी, लेकिन इस बार मैंने नहीं मांगी थी। बंद कर लिया था अब की बार। लो गोलियां ले लो, गोलियां ले लो। रुको मैं ला रहा हूँ, रुको वहीं रुको, मैं ला रहा हूँ। Watch out. Watch out. खैर वहां से बंदे तो खत्म हो चुके थे, तो हम इस साइड आते हैं बीच में। अब यहाँ पे मैं जैसे इस घर में आता हूँ भाई, एक बंदे को पता नहीं क्या गुस्सा आ जाता है। मैंने क्या इसका कीड़ी का बाग काट दिया क्या? Mark the location.
अब यहाँ पे मेरा प्लान था इस बंदे को मारने जाने का, क्योंकि भाई